हेलो फ्रेंड्स, आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे ये TCSS T5 ऑफिस चेयर का। ये जो TCSS लोकल ब्रांड है, बट क्या ये अच्छा है? क्या ये चेयर अच्छी थी? इसका असेंबल करना कितना आसान था, मुश्किल था, या फिर ये चेयर का कंफर्ट कितना है? ऐसी बहुत सारी डिटेल्स मैं इन डिटेल इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो पूरा और एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको ये सारी डिटेल्स समझ में आए। सो लेट्स स्टार्ट। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल P Bros फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस एंड प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, ये जो चेयर थी ये मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किए थी, अमेज़ॉन बिजनेस अकाउंट से। तो ये चेयर का कहाँ से मैंने कौन से लिंक से ख़रीदी थी वो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक ऑलरेडी दी है, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। तो ये क्विकली मैं आपको बताऊंगा। ऐसा बॉक्सिंग आया था इसका, तो थोड़ा मैं हैप्पी नहीं था इसके बॉक्सिंग के रिगार्डिंग, बट हालांकि ये थोड़ा बल्कि प्रोडक्ट है तो देयर माइट बी सम इश्यूज के बॉक्स करने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, बट स्टिल क्योंकि उस पर थोड़े स्क्रैचेस आए थे बॉक्स के साइड में, और चेयर पे भी कुछ कलर भी जो सिल्वर कलर था वो निकला था। तो चलिए क्विकली ओपन करके मैं आपको बताता हूँ क्या क्या है। तो जैसे आपने अभी व्हील देखा, व्हील में ही वो हाइड्रोलिक और जो अलग उसके एक्सेसरीज है वो उसी को अटैच्ड है, और ये एक्चुअल जो चेयर है वो है। हालांकि इसने बहुत सारा पैकिंग पे खर्चा किया है, बट आई थिंक थोड़ा इसे और इम्प्रूव करना चाहिए ताकि प्रोडक्ट डैमेज ना हो। तो ये देखिए, अब ये बबल रैप में भी है, अच्छे से लिया है। तो थोड़ा चेयर हेवी है ये, तो नीचे आप देखेंगे ये बहुत सारा पैकिंग ओपन करने में मुझे थोड़ा टाइम लगा, कि बहुत सारी जगह पे वो सेलो टेप पर लगाई थी ये। बट इसकी जो ओवरऑल क्वालिटी है वो मुझे अच्छी लगी, बहुत ही मजबूत चेयर लगी मुझे ये। तो बहुत सारा रिव्यूज़ और बहुत सारा सर्च करने के बाद मैंने ये चेयर लेने की डिसाइड किया। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए गए हुए हैं कि क्या क्या एक्सेसरीज इसके साथ आती है, क्या क्या इसमें असेंबल करना है, कैसे करना है। इसमें स्टेप बाय स्टेप बहुत ही अच्छे से स्टेप्स समझाए गए हैं। हालांकि मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी असेंबल करने में, मैं अभी आपको वीडियो में बताऊंगा कि क्या किया मैंने, बट ये हालांकि बहुत ही आसान प्रोसीजर है। तो ये स्टेप 1, स्टेप 2, कैसे वो हाइड्रोलिक निकालना है, कहाँ पे फिट करना है, और कहाँ पे एक्चुअली चेयर में लगाना है, वो सारी डिटेल्स इसमें दी है। तो ये देखिए यहाँ पे ये भी सारी डिटेल्स दी है। तो चलिए क्विकली हम असेंबल करते हैं। तो देखिए ये जो व्हील्स मैंने बताए वहाँ पे ही एक हाइड्रोलिक लगाया है, और उसका जो पैकेज है और वहाँ पे जो कवर लगाना है वो सारे एक्सेसरीज वहीं पे उसी में अटैच किए हैं। चलिए थोड़ा मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। तो यहाँ पे मैं थोड़ा स्टेप बाय स्टेप अटैच करने का ट्राई कर रहा हूँ। ये हाइड्रोलिक है जो मैं अभी ओपन करने जा रहा हूँ। तो क्विकली देखते हैं। हालांकि ये हाइड्रोलिक मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, हालांकि यहाँ पे लिखा है एक्सपोर्ट क्वालिटी और ऑल दोज, बट ये चेयर 1 साल के वारंटी के साथ आता है, तो आई डोंट थिंक कि कुछ प्रॉब्लम होगा। और ये हाइड्रोलिक अगर ख़राब हो भी जाता है बाद में तो आप इजीली चेंज कर सकते हैं। सिर्फ हाइड्रोलिक हार्डवेयर के शॉप्स में n नंबर ऑफ क्वालिटीज़ के n नंबर ऑफ टाइप्स का हाइड्रोलिक मिल जाते हैं। तो ये देखिए, तो यहाँ पे ये लगाना है। तो हाइड्रोलिक लगाने जहाँ हम लगा रहे हैं वहाँ पे नीचे एक कवर है, वो थोड़ा बहुत ही मुझे लो क्वालिटी का लगा, उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट ये कर सकते थे। तो मैंने ये चेयर अराउंड ख़रीदी थी, इसकी एक्चुअल कॉस्ट थी अराउंड 6,300 के आसपास, बट मुझे डिस्काउंट पकड़ के अराउंड 6,000 में मिली। तो ये देखिए, ये जो प्लास्टिक का कवर है ये बहुत ही मुझे लो क्वालिटी का लगा,
और इसका जो कलर है वो भी निकल रहा था, देखिए मेरे हाथ पे लगा है, तो वो थोड़ा इम्प्रूव कर सकते थे, क्योंकि डाउन द लाइन वो थोड़ा निकलेगा तो थोड़ा उसका डिज़ाइन में प्रॉब्लम आएगा और थोड़ा देखने में भी, स्टाइल में भी थोड़ा इम्पैक्ट होगा। तो ये है उसका हाइड्रोलिक, ये सिर्फ पुट करना है उसमें, ये बहुत ही इजी है। तो चलिए आगे देखते हैं हम कैसे वो चेयर को अटैच करनी है। तो हालांकि मुझे स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि जहाँ पे वो फोटो में जहाँ पे एरो दिखाया है वहाँ पे ये डालना ही नहीं था, कुछ अलग होल था। तो मैंने कॉल किया था, वहाँ पे एक नंबर दिया था जो सेलर का नंबर था, डायरेक्ट नंबर था। मैंने कॉल किया उसको, उसने बहुत ही ईजीली बताया, उसको वीडियो भेजा मैंने, तो उसने बहुत हेल्प की और क्विकली मुझे बता दिया कि कैसे असेंबल करना है। ये देखिए मुझे थोड़ा प्रॉब्लम आया था, क्योंकि जो एरो वहाँ पे दिखाया गया है स्टेप बाय स्टेप गाइड में, वहाँ वो होल और ये वाला एक्चुअल जहाँ पे वो हाइड्रोलिक लगाना है वो डिफरेंट था। तो थोड़ी मशक्क़त करने के बाद, बट ये इतना जितना आप ये वीडियो में देख रहे हैं उतना मुश्किल नहीं है। एक बार आपको ये करेक्ट समझ में आ जाए कि कहाँ पे वो हाइड्रोलिक लगाना है, वो तो 2 मिनट में आप फिक्स कर सकते हैं। तो थोड़ी स्टार्टिंग में मुझे प्रॉब्लम आया, बट बाद में मैंने इजीली फिक्स कर दिया। बस वो एक बार अटैच करने के बाद निकालना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कैसे निकालना है क्या है वो स्टेप्स तो वहाँ पे दिए नहीं हैं। तो वो शायद हमें सेलर से या फिर उनको कांटेक्ट करके पूछना होगा बाद में, अगर डिसेंबल करना है तो वो भी मैंने किया था, क्योंकि इस चेयर का एक प्रॉब्लम था कि ये हालांकि एक कंफर्ट थी फॉर पीठ के लिए, बहुत ही कंफर्टेबल थी, बट बहुत देर बैठने के बाद, मैंने ऑफिस यूज़ के लिए लिया था, तो बहुत देर यूज़ करने के बाद ये जो थाइस का नीचे वाला सेक्शन है वहाँ पे बहुत ही दर्द होने लगा था। तो अगर आप कंटिन्यूस 1-2 घंटे के ऊपर अगर बैठते हैं तो ये प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि मेरा ऑफिस का काम होता है, इसलिए वो इतना टाइम तो 1-2 घंटे तो बैठना पड़ता ही है। तो वो थोड़ा मुझे प्रॉब्लम हुआ था, तो इसलिए मैंने बाद में ये चेयर चेंज कर दी थी। तो क्योंकि इसमें जहाँ पे हम बैठते हैं उसमें थोड़ा गड्ढे जैसा है, तो फिर वो बैठने में प्रॉब्लम आता है। तो इसलिए मैंने वो चेंज की थी। तो वहाँ तब मैंने कॉल करके उसको डिसेंबल कैसे करना है वो भी पूछा था, और वो इजीली उसने बताया था, तो वो भी मैंने किया था। तो यहाँ पे देखिए ये है होल, और उसके नीचे वाला एक होल है, तो यहाँ पे नहीं लगाना है जहाँ पे वो एरो में बताया गया है स्टेप बाय स्टेप गाइड में, बट उसके नीचे जो होल है तो वहाँ पे वो एग्जैक्टली असेंबल करना है। ये देखिए यहाँ पे, तो बस इतना बहुत ही आसान था। बट बाकी ये बैठने के लिए आप अगर थोड़ी देर ही बैठ रहे हैं, 1 घंटा है, तो ये बहुत ही कंफर्टेबल चेयर है। उसकी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी, अदर देन हाइड्रोलिक। बाकी जो कुशन है, उसका कवर है, उसकी क्वालिटी, हैंडल, उसका क्वालिटी मुझे अच्छा लगा। और एक इसमें ड्रॉबैक ये है कि हैंडल जो है वो ऊपर नीचे नहीं होता, सिर्फ चेयर ऊपर नीचे होती है। और जो प्ले है, आप जब बैठने के बाद फुल लॉक करने के बाद जो प्ले आता है वो थोड़ा इसमें कम है, बहुत ही कम है। बाकी इस चेयर मैंने बहुत लोकल मार्केट में जाके बहुत जगह पे चेक किया, तो उसमें बहुत प्ले था, वो इतना कंफर्टेबल नहीं था। बट इसमें बहुत ही माइनर प्ले है, जो कि मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने ये ऑर्डर किया था रिव्यूज़ देख के। तो ये देखिए इसकी ओवरऑल क्वालिटी, तो एक्चुअल जो चेयर है उसकी क्वालिटी, उसके ये फंक्शंस, चेयर ऊपर नीचे करने के लिए, आगे पीछे करने के लिए फंक्शंस बहुत ही इजी है यूज़ करने के लिए, और कंफर्टेबल भी है बहुत। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि लॉक कैसे करना है, फ्री कैसे करना है, वो सारे यहाँ पे दिए गए हैं इंस्ट्रक्शंस।
इसके फील्स की भी क्वालिटी मुझे अच्छी लगी बहुत ही, इस प्राइस रेंज के हिसाब से बहुत ही स्मूथ और बहुत ही कम नॉइस आता है। तो ये जैसे नॉर्मल फंक्शन आता है उसका, अगर वो रॉड है जो नॉब है वो आप ऊपर करेंगे तो ये जो चेयर है नीचे जाएगी और ऊपर भी हो जाएगी। तो जैसे आपको लॉक, जहाँ पे आपको लॉक करना है वहाँ पे वो फिट करना है। तो ये देखिए जो लेफ्ट साइड में नॉब है वो सिर्फ लॉक डाउन और फ्री करने के लिए आगे पीछे, और जो राइट साइड का नॉब है वो चेयर ऊपर नीचे करने के लिए है। वो नॉब जस्ट आपको ऊपर करना है और चेयर का अगर ऊपर नीचे एडजस्ट करनी है तो वैसे करना है। तो ये राउंड भी 360 डिग्री घूमता है, तो वो भी स्मूथ है, बहुत कुछ नॉइज नहीं है, बहुत ही आसानी से होता है और कंफर्टेबल भी है। तो जैसा कि मैंने पहले वीडियो में पहले बताया है कि जो हैंडल है वो मूव नहीं होते, वो एक मुझे ड्रॉबैक लगा, क्योंकि अगर हैंडल भी आपको काम करते वक्त, माउस पकड़ते वक्त ऊपर नीचे करना है तो वो थोड़ा प्रॉब्लम आता है। तो वो थोड़ा मुझे ड्रॉबैक लगा, हालांकि मुझे ऑर्डर करने से पहले ही पता था, बट इस चेयर के रेंज के हिसाब से और इस प्राइस रेंज में वो मुझे मिला ही नहीं। जो हैंडल ऊपर नीचे करने वाले चेयर्स थे उसका कुशन थोड़ा नॉर्मल था और बैठने के लिए कंफर्टेबल नहीं था, इसलिए वो मैंने ऑर्डर नहीं किए। बट इस रेंज में मुझे कहीं पे भी मिले नहीं, तो यही मैंने ऑर्डर किया था। तो और हाइट जो है यहाँ पे हम पीछे रेस्ट करते हैं वो भी इसकी अच्छी थी, इसीलिए मैंने ये ऑर्डर किया था। तो इस चेयर को मैं रेटिंग देता हूँ 7 आउट ऑफ 10। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय।